Recently, Delhi police arrested 25 people for sticking posters critical of Prime Minister Modi. क्या देश के वजीर आजम की आलोचना करना एक दंडनीय अपराध है? क्या यह देशद्रोह है? क्योंकि आज की डेट में हम अखबार पढ़ें, इंटरनेट पर देखें, तो इस बात की काफी चर्चा है कि ऐसा क्या गुनाह किया उन लोगों ने पोस्टर लगाकर कि उनको अरेस्ट कर लिया गया। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर करी गई कि इनके खिलाफ हुई एफआईआर को क्वैश किया जाए। तो इस सब को समझने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है कि हम एफआईआर को देख लें। जब हम एफआईआर को पढ़ते हैं तो हमें साफ समझ आता है कि वो एफआईआर दर्ज हुई है आईपीसी के सेक्शन 269 और 188 में, और साथ ही में दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट टू प्रॉपर्टी एक्ट 2007 में। आखिर आईपीसी सेक्शन 188 कहता क्या है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और उस लॉकडाउन में लोगों को कहा गया है, यही हिदायत है कि आप अपने घरों में रहें। अगर आप अपने घरों से बाहर बिना किसी अनिवार्य काम के निकलेंगे तो यह दंडनीय अपराध है। यह अपराध दरअसल धारा 188 आईपीसी में है। उसी तरह दूसरी तरफ सारा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। सेक्शन 269 कहता है यदि किसी की नेग्लिजेंस से, लापरवाही से देश में कोरोना जैसी कोई भी डेंजरस डिजीज फैल सकती है, कोरोना नहीं लिखा है, कोई भी डेंजरस डिजीज फैल सकती है, तो ऐसा करना भी दंडनीय अपराध है। अब लॉकडाउन में जब इतने केस आ रहे हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो मुमकिन है कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसीलिए ये आईपीसी में एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही में यहां पर लगाया गया दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट टू प्रॉपर्टी एक्ट। इसके सेक्शन 3 कहता है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी को जो पब्लिक व्यू में है उसको डिफेस करा जाएगा। कैसे डिफेस किया जाएगा? लिखकर, कोई भी चीज इंक से चिपकाकर, पोस्टर लगाकर, किसी भी प्रकार से। सिर्फ आप किसी के घर में के बाहर उसका नाम पता लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी भी प्रॉपर्टी को आप कुछ भी लिखते हैं, चिपकाते हैं, उसको डिफेस करते हैं, तो यह दंडनीय अपराध है जिसमें 1 साल तक की सजा का प्रावधान है और 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। चौंक गए ये सुनकर? अभी आप और चौंकेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। इस एक्ट के तहत प्रॉपर्टी का मतलब ना केवल आपका घर है, ना केवल दफ्तर है, बल्कि पेड़, कोई बिजली का खंभा, कोई बिल्डिंग, हर दीवार, कहीं भी वो प्रॉपर्टी की परिभाषा में आती है। इसीलिए अगर कोई खंभों पर पोस्टर्स लगा देते हैं, अगर किसी पेड़ पर लगा देते हैं, ये सब इस एक्ट के तहत प्रॉपर्टी में आता है और दंडनीय अपराध है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भैया, इलेक्शन के दिनों में सभी राजनीतिक दल पोस्टर्स लगाते हैं। यूनिवर्सिटी में जाएं तो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस में भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज में हम ये देखते हैं। और ना केवल ये, हम दीवारों पर देखते हैं कि डॉक्टर आइए, इलाज कराइए, डॉक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है, अलग अलग चीजें। ये सब प्रॉपर्टी की डिफेसमेंट है। और अब आप कहेंगे, सर आपने डिफेसमेंट तो बताया नहीं। डिफेसमेंट के बारे में भी इस एक्ट में लिखा गया है सेक्शन 2A में, जो कि कहता है ऐसा कोई भी एक्ट जिससे किसी प्रॉपर्टी को डीवैल्यू किया जाए, उसको खराब कर दिया जाए, उसे गंदा किया जाए, वो सारी चीजें डिफेसमेंट में आती हैं। तो अब इससे हमें क्या समझ आता है कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है वो देशद्रोह के लिए नहीं हुई, वो प्रधानमंत्री की आलोचना के लिए नहीं हुई, किंतु इन सेक्शंस में हुई है जिनकी अभी हमने चर्चा की। 2 सवाल उठ के आते हैं। क्या ऐसा पुलिस बाकी केसेस में करती है? नहीं करती। ऐसा बहुत कम होता है जब तक कि कोई शिकायत ना करे। और मैं आपको बताऊं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, एफआईआर दर्ज हो सकती है, इसी एक्ट में लिखा है, चाहे सजा 1 साल की है। और ऐसे मामलों में जब राजनीतिक दल इतने पोस्टर्स लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, आज वो इसका विरोध तो कर रहे हैं इस एक्ट का, लेकिन
असल में जब वो लोग पोस्टर्स लगाते हैं तब भी ये ऑफेंस बनता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपकी अप्रोच सिलेक्टिव है। लेकिन जहां तक दूसरा मामला है, जो लोग कह रहे हैं कि एफआईआर क्वैश होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इन प्रावधानों के तहत ये एफआईआर क्वैश होगी। क्यों? क्योंकि ये देशद्रोह के लिए नहीं है, जैसा पॉलिटिकल पार्टीज प्रचार कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये कहना कि सर उसके खिलाफ जब उसने गलती करी थी आपने कुछ नहीं कहा था, आप मेरे खिलाफ भी इसलिए नहीं कर सकते, ये मेरे गुनाह को सही नहीं कर देता। इस बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आईपीसी का जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो है मिसचीफ। सेक्शन 425 में डिफाइंड है, पनिशमेंट 427 में है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति के एक्ट से किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है, उसकी वैल्यू डिमिनिश होती है, दैट मीन्स उसे कोई रॉन्गफुल लॉस होता है, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। और जो धाराएं इस केस में पुलिस ने लगाई हैं, ये धारा भी लग सकती थी। इसी तरह अगर पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ कुछ होता है तो हमारा एक सेंट्रल लेजिस्लेशन भी है, जो कि है प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई मिसचीफ करके कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है, जिसमें कि 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। सो आप ध्यान रखिए, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिफेस करते हुए ये मत सोचिए कि ये छोटा मोटा अपराध है। ये ऐसी चीज है जो हमारे करियर को, हमारी लाइफ को खराब कर सकता है। और वैसे भी ये मेरा मानना है दोस्तों, ये हम सबका कर्तव्य है कि ऐसे कठिन वक्त में हम अपने धैर्य का परिचय दें और हमें एक सभ्य समाज की तरह चीजों को पढ़कर, समझकर फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अगर पसंद आ रहा है तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।